बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से ट्राउज़र की कटिंग सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है और उसको मैंने फोल्ड कर दिया 1 2 3 एंड 4। इसकी ओपन वाली साइड मेरी तरफ है और उसकी बंद वाली साइड दोनों दूसरी तरफ है। तो इसके जो है हम पंचे पे ये लेस अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो नेफ़ा है वो उसका मार्क करेंगे। तो 2 इंच पर हम नेफ़े के लिए मार्क करेंगे। इलास्टिक या नेफ़ा आप जो भी बोल दें। तो इस तरह से हम सारे जो है एक कोने से लेके दूसरे कोने तक इसको मार्क कर देंगे और मार्क को अच्छी तरह से आपस में मिला देंगे। तो ये देखें 2 इंच पे मार्क करने के बाद अब हम इसकी आसन का मेजरमेंट लेंगे। तो आसन जो है हम 18 इंच लेंगे। तो आप जितनी भी पहनना चाहें उतनी, और इसकी जो विड्थ है कपड़े की वो है हमारे पास 17 इंचेस। तो तकरीबन 2 इंच के करीब हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे आसन तक। इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम इसको राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। तो इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। बाकी मेजरमेंट आप अपने ट्राउज़र के हिसाब से लीजिएगा। अब हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे। तो जितनी आपको लेंथ लेनी है उसके हिसाब से आप लेंथ ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 40 इंच पर। मुझे 40 इंच की लेंथ चाहिए क्योंकि मैंने 40 इंच पे मार्क कर देना है। तो इस तरह मार्क को आपस में मिला लीजिए। आप 2 इंच के करीब, आप चाहें तो 3 इंच के करीब फोल्डिंग के लिए रख दें या 2.5 इंच के करीब, लेकिन मैं 2 इंच के करीब यहाँ फोल्डिंग के लिए मार्क करूँगी इस तरह से। तो फोल्डिंग के लिए मार्क करने के बाद अब मैं पांचा मेजर करूँगी। तो 6 इंच मुझे पांचा चाहिए, तो मैं 7.5 इंच लूँगी। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ। तो इस तरह से आप तकरीबन 4-5 इंच के करीब सीधी लाइन लाते हुए फिर उसको आसन तक जो है वो तिरछा लाइए और मिला लीजिए। तो इस तरह से मुझे ये कुछ शलवार शेप में ट्राउज़र की कटिंग करनी थी। तो इस तरह से अब मैं इसको कट कर दूँगी। तो बहुत ही आसानी से ये आप देखें इसकी जो है ये कटिंग हो गई है इस तरह। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ इसकी कटिंग हुई है। आप चाहें तो शलवार के ऊपर अपने जो मेजरमेंट वाली शलवार है वो भी रख के कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह कटिंग आप जब करेंगे तो वो परफेक्ट कटिंग होगी, तो बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होगी। तो ये देखिए ये हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इसके दोनों फ्रंट वाले जो पार्ट हैं वो दोनों उठा लेंगे और तकरीबन 1.5 इंच के करीब इसको मार्क कर देंगे। 1.5 इंच मार्क करने के बाद इसको हम तिरछा क्रॉस कटिंग करेंगे। ये जो आसन की फ्रंट वाली साइड होती है वो हमेशा कम होती है बैक वाली साइड से। तो ये देखिए ये हमने इसको तिरछा कटिंग कर लिया है। तो अब जो बैक साइड हैं वो दोनों जो है वो मुकम्मल पूरे हैं और फ्रंट साइड तिरछे कटिंग की है हमने तकरीबन 1.5 इंच के करीब। तो अब जो ये हमें लेस अटैच करनी है ये आप देखें इस तरह से रख के हम इसका मेजरमेंट अच्छे से करके जहाँ हमें ये सेट लगी और अच्छी लगने लगी तो हम इसके 2 या 3 पार्ट जितने भी आप लगाना चाहें इस तरह से करके हम इसको अटैच कर लेंगे। तो अभी यहाँ मैं 2 इंच पे कट लगा रही हूँ ताकि जो हमारे फोल्डिंग का फैब्रिक है वो उसका हमें पता हो कि जहाँ तक हमने फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो उसके ऊपर मैं मार्क कर दूँगी ताकि उससे ऊपर हम लेस अटैच कर सकें इस तरह से। तो दोनों तरफ मैं इसी तरह कर लूँगी। तो जहाँ तक ये हमारा लेस का मेजरमेंट आ रहा है उससे ऊपर तकरीबन 1 इंच का गैप रखते हुए मैं दूसरा पार्ट लेस का रखूँगी। और क्योंकि मैंने लेस को 2 टाइम लगाना है तो मैं
अब इसे मार्क लगा के अच्छे से फिर इसके ऊपर मैं टॉप स्टिच कर लूँगी। तो ये देखें, लेस के बाद मैंने 1 इंच का गैप रखा है और उसके बाद मैं दूसरे पांचे पे भी इसी तरह मार्क कर दूँगी और पहले 2 इंच पे मार्क करूँगी जहाँ तक मैंने पांचा फोल्डिंग करना है, और फिर उसके बाद जो है लेस को रख के और 1 इंच का गैप छोड़ के फिर मैं दूसरी जो है लेस अटैच करूँगी। तो इस तरह से हमारी जो कटिंग है वो बहुत नीट होगी। आई होप सो आपको मेरी कटिंग का मेथड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद।